गुरु गोविंद जी बोलते हैं, बहुत अच्छी लाइन है उनकी। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, कोही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। अरे वन में कहाँ जा रहा है खोजने को भगवान को? भगवान तो तेरे अंदर है, सर्व निवासी, सब में बसा है, फिर भी सदा अलिपा, सबसे अलिप्त है, ऐसे भगवान है। जैसे भगवान गोपाल कृष्ण, वो कहाँ है? वन में नहीं है, यहीं पे है। संसार कर पहले खुद, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, वन में जाने की जरूरत नहीं। ये बहुत अच्छी सीख भगवान की इस कथा से हमें मिलती है। भगवान अभी बड़े हो रहे थे, कंस के प्रयास शुरू थे भगवान को मारने के लिए। वो अपनी एक बहन को भेजते हैं जिसका नाम था पूतना। पूतना आती है ब्रजधाम में, बहुत सुंदर स्त्री का रूप लेके आती है और वहां बताती है यशोदा वहां नहीं है, भगवान गोपाल कृष्ण वहां खेल रहे, छोटे नन्हे बाल गोपाल कृष्ण वहां खेल रहे हो। और वो आते हैं, पूतना मैं इसकी मौसी हूं, मैं इसे स्तनपान करना चाहती हूँ, अपना दूध इसे प्राशन करना चाहती। किसी का ध्यान नहीं था, गई चुपचाप भगवान गोपाल कृष्ण के पास, गोपाल को अपने गोद में लेती है। भगवान गोपाल कृष्ण जान गए, बहुत चतुर थे भगवान, साक्षात भगवान थे, जान गए ये पूतना है, मुझे मारने आई है, अभी इसकी बारी है। गोद में गए, स्तनपान करने लगे, दूध पीने लगे पूतना का। पूतना सोच रही अभी थोड़ी देर में ये बच्चा मर जाएगा, बहुत खुश थी, कंस की दूध थी। बच्चा दूध पीने लगा, भगवान गोपाल कृष्ण दूध पी रहे, हंसते हंसते पी रहे, दूध खत्म हो गया दोनों स्तनों का, अभी खून पी रहे उसका। पूतना को पता चला ये खून चूस रहा, चिल्ला रही छोड़ छोड़ छोड़। भगवान बोलते अभी नहीं छोड़ूंगा तुझे, अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी तो पूरा खून तेरा चूस के ही रहूंगा, आज तेरा नाश करूंगा। चूसते चूसते पूतना चिल्लाते चिल्लाते आखिर जमीन पे गिर गई, मर गई। उसका विशालकाय देह वहां पड़ा था। फिर से यशोदा की देखती, वो विशालकाय देह एक राक्षसी का वहां पड़ा है, उसके ऊपर चढ़ के मेरा नन्हा गोपाल कृष्ण वहां उसका स्तनपान कर रहा है। बहुत घबराई, तुरंत अपने कलेजे से लगाया भगवान को, बच्चे को, बहुत रोई। पूतना का यहाँ नाश होता है, दूसरा असुर उसका नाश यहाँ होता है, पूतना। शास्त्रों में बताया है मनः पूतम समाचरे, मनः पूतम समाचरे। पूतना, पूत का अर्थ है लहरी स्वभाव। हमारे जीवन में अभी जब हमें परिपूर्ण बनना है कृष्ण के समान, जो हमारा लहरी स्वभाव है उसका त्याग करना है। लहरी स्वभाव, कभी कभी हंसते ही रहते, कभी कभी चिल्लाते ही रहते, कभी कभी किसी को बहुत दुख देने वाली बात बोलते, कभी किसी को बहुत सुख देने वाली बात बोलते, यानी हर जगह अतिशयोक्ति जिसे बोलते हैं वो हम करते हैं, इसे लहरी स्वभाव बोलते हैं। ये लहरी स्वभाव परिपूर्णता के हमेशा आड़ आता है, आड़े आता है हमेशा। इसलिए इस लहरी स्वभाव को हमें छोड़ना चाहिए। जैसे पूतना का जैसे नाश किया, वैसे मनः पूतम समाचरित। और इस लहरी स्वभाव में मन कभी कभी रमने लगता है, ऐसा लगता है मन को मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, नहीं तुम अच्छा नहीं कर रहे। ये स्वभाव छोड़ना चाहिए, लहरी स्वभाव, क्योंकि तुम्हें परिपूर्ण बनना है। जब मानव जन्म मिला है, सब अच्छाइयां लेके बुराइयां सब बाहर निकालनी है, ये भी एक बुराई है, लहरी स्वभाव। इसलिए इस पूतना को हम सबको मारना है, क्योंकि हम सबको कृष्ण बनना है। भगवान गोपाल कृष्ण ऐसे ही खेलने जाते हैं। वैसे तो वो बहुत नटखट है, यशोदा बहुत त्रस्त है। भगवान इधर जा रहे, छोटा नन्हा बालक, अभी पैर अभी चलने लगे, अभी इधर जा रहे उधर जा रहे, अरे इधर मत जा उधर मत जा। यशोदा बहुत त्रस्त है, लेकिन क्या करे। यशोदा बोलती है बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया,
का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे। लेकिन कृष्ण कहाँ सुनने वाले, इसलिए यशोदा कृष्ण के कमर को एक बहुत बड़ी ओखली बांधती है ताकि ये कहीं ना जाए, एक जगह पे बैठे रहे। लेकिन भगवान को कौन बांधेगा? भगवान सब जगह पे है, उन्हें कौन बांधेगा, कौन रोकेगा? भगवान ने देखा ओखली बांधी है कमर को, ओखली ओढ़ते ओढ़ते जा रहे, सामने दो पेड़ है अर्जुन वृक्ष, उनके तरफ देखते हैं, हंसते हैं भगवान, उनके बीच में से जाते हैं और जोर लगाते हैं, ओखली वहां अड़ जाती है, भगवान की ताकत से दोनों वृक्ष गिर गए, भगवान आगे गए ओखली को ओढ़ते ओढ़ते, एक छोटा नन्हा बालक। बहुत सुंदर कथा है। और उस पेड़ में, उस वृक्ष में जो दो शापित कुबेर पुत्र थे, नलकुबेर और मणिग्रीव, इनको मुक्ति मिल गई। भगवान आगे गए, बीच में से दो पेड़ों के बीच में से। ये जो क्रम है, ये जो क्रिया है, जो कथा है, योग साधना की एक क्रिया से मिलती जुलती है। हम सब जानते हैं, जब हम अभी योगासन प्राणायाम करते हैं, आप सबको मालूम है, आप लोम अनुलोम प्राणायाम करते हैं, सभी करते हैं आजकल। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, दाई बाई मध्य नाड़ी, चंद्र सूर्य सुषुम्ना। लोम अनुलोम, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनका अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे जैसे योग साधक साधना करते करते उसकी प्रगति होती है, ईड़ा पिंगला इन पर कंट्रोल आ जाता है, संयम आ जाता है, ये बंद करके वो सुषुम्ना नाड़ी से धीरे धीरे समाधि की ओर बढ़ता है। ये उस काल की ये बात है जब घर घर में योग साधक थे, ये सब समझते थे, आज समझाना पड़ता है। दोनों नाड़ियां जब बंद होती है तभी बीच में से सुषुम्ना, जो हमारा पीठ का मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड, वहां एक केश वाहिनी है, उसे स्वामी विवेकानंद उसे सुषुम्ना बोलते हैं। वहां क्या है? केवल अंधेरा है, केश वाहिनी है, बारीक सुई जैसी, वो सुषुम्ना। वहां से योग साधक सूक्ष्म रूप से प्रवास करके समाधि की ओर बढ़ते हैं। भगवान गोपाल कृष्ण ये तो पहले से ही योगी थे, लेकिन इस कथा से वेद व्यास जी बताते हैं, योग साधना में ईड़ा पिंगला पे संयम साध के समाधि की ओर हम सबको अग्रसर होना है। यह है अर्जुन वृक्ष की कथा। भगवान गोपाल कृष्ण अभी थोड़े बड़े हो रहे, अपने साथियों के साथ खेलने जा रहे। कंस वो चुपचाप नहीं बैठे थे, और एक दूत भेजा उन्होंने, जिसका नाम था, जिस असुर का नाम था बकासुर। बगुले के रूप में वो आता है वहां पे। भगवान गोपाल कृष्ण खेल रहे सरोवर में, ये बगुला, विशालकाय बगुला बकासुर, कंस का दूत वहां खड़ा है और सोच रहा है जैसे ही आएगा, कृष्ण आएगा खेलते खेलते, उसे मैं खा जाऊंगा। सोच रहा है, एक पैर ऊपर उठा के ध्यान लगा के ढोंग कर रहा है ध्यान का। बगुला, ढोंगी बगुला, बगुला भगत जिसे बोलते। भगवान ने देखा दूर से ही और समझ गए कि ये कंस का दूत है, बगुला है, बकासुर है, ठीक है, आज इसे भी नहीं छोड़ेंगे। एक एक असुर को नष्ट करना है जीवन की। भगवान खुद खेलते खेलते सरोवर में गए, बगुले के पास गए, विशालकाय बगुला था, वो देख रहा है भगवान आ गए। भगवान गोपाल कृष्ण नन्हे 8-10 साल के वहां खेलते खेलते आते हैं। जैसे आते हैं, बगुले ने अपनी चोंच फैलाई, भगवान को खाने के लिए दौड़े। भगवान ने देखा, चोंच उसकी पकड़ी, दोनों हाथों से फाड़ी और उसको उसका नाश किया। बकासुर का, ये बकासुर था, और एक असुर का नाश करना है। कभी कभी हमारे में रहती है, कभी कभी हमारे हाथ से गलती हो जाती है, अच्छाई का हम ढोंग करते और बुरा काम हमारे हाथ से हो जाता है, लेकिन ये नहीं करना है। इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः,
योग साधना में प्रगति होने के बाद भी कभी कभी ऋषि मुनियों का मन भी कभी कभी स्वैर भैर हो जाता है। ऐसे वक्त मन की शक्ति लगा के इस बकासुर को इसका नाश करना चाहिए। ढोंगी बगुला ऐसी वृत्ति हम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण बनना है, हमें जिंदगी में परिपूर्ण बनना है। इसलिए बकासुर का वध हम सबको करना है। इस बगुला वृत्ति का वध हम सबको करना है कृष्ण बनने के लिए। भगवान गोपाल कृष्ण रोज खेलने जा रहे यमुना के तट पर अपने साथियों के साथ। बहुत अच्छा खेल चलता है उनका। कंस को पता चला बकासुर का नाश हुआ और एक उन्होंने असुर भेजा इधर ब्रजधाम में, जिसका नाम था अघासुर। अघासुर एक बहुत बड़े एनाकोंडा के रूप में यह अघासुर आता है। अजगर, बहुत विशालकाय अजगर वहां आया जहां बच्चे खेल रहे और अपना मुंह खुला के वहां पे, जैसे बहुत बड़ा मुंह था उसका, जैसे सामने वाले को अगर देखे वो कोई गुफा लगेगी, इतना बड़ा मुंह था। सब बच्चे खेलते खेलते जा रहे। भगवान गोपाल कृष्ण के सब दोस्त वहां पे वो गुफा में चले गए, गुफा समझ के। भगवान देख रहे दूर से, ये गुफा नहीं है, ये तो अजगर है, ये एनाकोंडा है, ये अघासुर है, इसे तो नष्ट करना ही है। भगवान गोपाल कृष्ण देख रहे और एक असुर का नाश करना है। स्वयं गए गुफा जैसी उसके मुंह में, उस एनाकोंडा के मुंह में, वहां खड़े रहे, गरिमा सिद्धि से अपना शरीर बढ़ाया। भगवान गोपाल कृष्ण योगी थे, जन्म से ही योगी थे, वो भगवान का अंश थे। सभी सिद्धियां उन्हें अवगत थी। अणिमा, गरिमा, ये सिद्धियां भी उन्हें मालूम थी। गरिमा सिद्धि से अपना शरीर बहुत बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया कि वो एनाकोंडा के मुंह में उसके दो जो आंखें थी एनाकोंडा की, उसके मस्तक को फाड़ के भगवान गोपाल कृष्ण बाहर आते अघासुर की, एनाकोंडा की, और अघासुर वहीं नष्ट हो जाता है। अघासुर को नष्ट किया। बहुत बड़े एनाकोंडा को एक छोटा सा बालक नष्ट करता है। यह अघासुर क्या है? हमारे जीवन में भी एक अघासुर है, अहंकार। अहंकार एक बार आ गया कि बस हमारे हाथ से ऐसे कोई कर्म घटते हैं जिसे अघ यानी पाप कहते हैं। पाप, अघ यानी पाप, अघासुर, पाप का असुर, जो हमारी जिंदगी में कभी कभी हम देखते हैं, हमारे अंदर भी हमें देखने को मिलता है। ये अघासुर समाज में तो बहुत सारे रहते हैं ऐसे, उनको भी नष्ट करना है। हमारे में जो अघासुर है अहंकार का, उसे भी नष्ट करना है। पाप, अघ यानी पाप, पाप निकाल के पुण्य हमें अंदर लाना है हमारे जीवन में। ये पाप और पुण्य क्या है? किसी कवि ने कहा है, बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, संसार से भागे फिरते हो। पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसकी परिभाषा है हर युग में बदलती रहती है। इसलिए एक आध बार कोई जो पाप दिख रहा है वो पुण्य हो सकता है। जैसे एक सदगुरु ने अपने दो शिष्यों को बताया था, स्त्री को, महिला को कभी स्पर्श नहीं करना। दोनों शिष्य जा रहे रास्ते से, एक महिला बाजू में तालाब में डूब रही। एक शिष्य सोच रहा मैं उसे बचा लूं, दूसरा शिष्य बोल रहा नहीं नहीं, सदगुरु ने बताया स्त्री को स्पर्श नहीं करना है। समझने की गलती। फिर भी एक शिष्य ने उसे बचाया, बाहर लाया। दूसरे शिष्य के नजर से वो पाप था स्त्री को स्पर्श करना, लेकिन जिस शिष्य ने वो स्त्री को बचाया उसके लिए पुण्य था, वो असल में पुण्य था। इसलिए जो कभी कभी पाप दिखता है वो पुण्य हो सकता है। इसलिए इसको कैसे समझना है?
पाप और पुण्य। पाप, प यानी पतन, अप यानी प्राप्त करना, पतित अवस्था प्राप्त करना, पतन की अवस्था प्राप्त करना यानी पाप। पतन की अवस्था उणा, उणा यानी संस्कृत शब्द है उणे, उसे माइनस करना, पतन की अवस्था, ये पुण्य है, हमारे सद्गुरु ने बताया। इसलिए पाप और पुण्य के फेरे में ज्यादा न पड़ते हुए सिर्फ गीता में वेद व्यास जी ने जो बताया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, बस इतना भी अगर हम याद रखें, परोपकार यानी पुण्य है, परपीड़ा यानी पाप है, बस इतना भी मूल मंत्र अगर हम याद रखें तो हमारे हाथ से पुण्य ही पुण्य होता जाएगा, पाप कभी नहीं होगा। वेद व्यास जी कहते हैं ये जो अघासुर है, पाप का अघासुर, पापासुर, इसे हमारे जीवन से हमें निकालना है, फाड़ के निकालना है, क्योंकि सब अच्छाइयां लानी है, सब बुराइयां निकालनी है, परिपूर्ण जीवन होने के लिए। अघासुर का नाश हो गया। भगवान गोपाल कृष्ण बड़े नटखट थे, ग्वालनों का माखन चोर के अपने साथियों के साथ घर आते थे। ग्वालने उनकी तकरार करती थी घर पे, यशोदा के पास, देख यशोदा, तेरे कन्हैया ने हमारा माखन चुराया, ये माखन क्या है? इसके बारे में वेद व्यास जी ने भी बताया है। भगवान गोपाल कृष्ण माखन चोर के घर पे आए हैं, ग्वालने आई है, यशोदा से बोल रही, देख कन्हैया ने हमारा माखन खाया, उसे कुछ तो भी शिक्षा करो उसे। यशोदा पूछती है भगवान गोपाल कृष्ण को, नन्हे गोपाल कृष्ण, तूने माखन खाया? भगवान बोलते हैं, नहीं, माखन नहीं खाया। झूठ तो बोल गए, लेकिन अभी इस झूठ को सच के रूप में साबित करना है, इस झूठ को सच करना है, तो क्या करेंगे? इसलिए बार बार अपने माँ को भगवान गोपाल कृष्ण कहते हैं, सुन मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी भोर भयो गैयन के पाके, तूने मोहे मधुबन में पठायो, चार प्रहर बंसी बट भटक्यो। मैया, सवेरे से शाम तक मैं गैयाओं को चुराने, उनको चराने मैं वन में जाता हूँ, माखन चोरी करने के लिए मेरे पास समय कहाँ है? चार प्रहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घरी आयो, मैया मोर मैं कब माखन खायो, मैया मोर मैं नहीं माखन खायो। फिर भी मैया नहीं सुन रही, तो मैया की अभी तारीफ होना चाहिए। सब बच्चों के गुण इसमें दिखाए हैं संत सूरदास जी ने। मोरी मैया, मोरी मैया, मोरी प्यारी प्यारी मैया, मोरी अच्छी सुंदर मैया, मैया तू जननी। माँ की तारीफ शुरू है, मैया तू जननी, मन की अति भोली, तू जननी, मन की अति भोली, तू जननी, मोरी प्यारी प्यारी मैया, मोरी अच्छी सुंदर मैया। फिर भी मैया नहीं मान रही, तो अभी क्या करना है? माँ के ऊपर खुद गुस्सा दिखाना है या अलग अलग ये रंग रहते बच्चों के? ये ले मैया अपनी लकड़ी का मलिया, तूने मोहे बहुत ही नाच नचायो,
तूने मोहे बहुत ही नाच नचायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। फिर भी मैया नहीं मान रही, तो अब क्या करना? मैया को ऐसा कुछ कहना है जो उसके दिल को ठेस पहुंचे, जिससे ऐसी कुछ बात कहनी है। इसलिए भगवान गोपाल कृष्ण मैया से कहते हैं, बराबर है मैया, मैं शायद तेरा अपना नहीं हूं, मैं कोई पराया हूं, इसलिए तुम मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे। मैया मोरी मैया 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 मोरी मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है तूने मोहे जानो परायो तूने मोहे जानो परायो। यशोदा को बहुत बुरा लगा। वो सोच रही क्या इतने से माखन के लिए मैं अपने लल्ला को इतना दुख दे रही हूं। सूरदास तब हंसी यशोदा सूरदास तब हंसी यशोदा लेउर कंठ लगायो लेउर कंठ लगायो मैं नीर भरी आंखों में पानी आ गया यशोदा के मैं नीर भरी और कहती है सुन लल्ला मोरे कन्हैया मोरे सुन लल्ला मोरे तय नहीं माखन खायो कन्हैया मोरे तय नहीं माखन खायो। भगवान गोपाल कृष्ण सोचते हैं भगवान गोपाल कृष्ण सोचते हैं ये मैया कितनी भोली वाली है कितनी सीधी सादी है। इसे मालूम है कि मैंने माखन चुराया है फिर भी केवल मेरे लिए अपने पुत्र के लिए ये मेरा झूठ भी ये सहन कर रही है। कितनी महान है कितनी भोली वाली है। और इसीलिए इस मैया का इस माँ की ममता का अनुभव लेने भगवान विष्णु धाम से यहाँ धरा पे आए। भगवान बहुत उन्हें पश्चाताप होता है और चुपचाप माँ के सामने खड़े होते हैं कान पकड़ के माँ मुझसे गलती हुई और उसके कान में चुपचाप बताते हैं। देखिए भगवान इस माँ के सामने नतमस्तक होते हैं। भगवान ममता का अनुभव लेने यहाँ आए हैं माँ के सामने नतमस्तक होते हैं। इसलिए माँ भगवान से भी महान है। ये सीख इस कथा से मिलती है हमें। भगवान नतमस्तक होते हैं माँ के कान में चुपचाप अभी बता रहे हैं मैया एक बात बताओ क्या सुन मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं ही माखन खायो मैया मोरी मैया मोरी